मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई। हाँ, बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई। यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। क्या बात, वाह। इहो समैया हाय हेलो में गंवा देबा। हाँ, इहो समैया हाय हेलो में गंवा देबा हाँ। तो केतनो ख्वाब देखत रह जेबा। हाँ। सुघर घरवाली ना आई। क्या बात। सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। हाँ। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है हाँ। जब पाँव में बूट, सिर पे टोपी, तन पे वर्दी चढ़ जाता है। हाँ, जिला मऊ थाना हल्दरपुर, जिला मऊ थाना हल्दरपुर, रतनपुरा बाजपुर गांव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवाएं भी दे रहे हैं और सेवाओं के साथ साथ अपनी लेखनी को भी रोजाना निखार रहे हैं। यह व्यंग्य भी लिखते हैं, व्यंग्य के साथ साथ मोटिवेशनल गीत भी लिखते हैं, जिससे आजकल के बच्चे जो शायद पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या फिर अन्य जगहों पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। और साथ ही साथ इनके जो व्यंग्य हैं वो समाज को एक नई दिशा देने का भी काम करते हैं। समाज का दिशा देने का या शराब के नशे में जो है जो युवा भटक जा रहे हैं उन सबको भी अपने व्यंग्य के माध्यम से ये बताने काम करते हैं। इनका नाम रविशंकर यादव है। रविशंकर यादव जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि। धन्यवाद भैया। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राम राम। अच्छा रवि, मतलब देखा है आमतौर पे जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं, थिंकिंग एबिलिटी रहती है तो भी वो अपने आप को दबा लेते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले जो आप मुझे कुछ सुनाएं उससे पहले अपना परिचय जो है वो गीतों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से बताइए। ये जो आपने कहा ना कि अपनी प्रतिभा को लोग दबा देते हैं, वो लोग जहाँ जितना पाते उतने में प्रसन्न हो खुश रहते हैं, आगे सोच नहीं पाते हैं। और जिसकी मनसा होती है कुछ आगे करने की, कुछ आगे सोचने की, वो ड्यूटी के बाद समय निकाल के भी सोच लेता है। कोई भी हो, बहुत से कलाकार देखे होंगे कई काम कर लेते हैं एक साथ में। तो रही बात परिचय की, तो परिचय में अपना खुद का, अपने गांव का परिचय सुना रहा हूं आपको 4-4 पंक्तियां करके। उसमें सारी चीज़ें जो यादगार है सब आपको समाहित मिलेंगे। तो जिला मऊ थाना हल्दरपुर, जिला मऊ थाना हल्दरपुर, रतनपुरा बाजपुर गांव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाम है। क्या बात है, वाह। बात बात में सरबर होला, झगड़ा बढ़ जाला बरियार। नामी गांव है जिला में जहाँ के मर्द हमें पनीदार। अच्छा। बात बात में सरबर होला, झगड़ा बढ़ जाला बरियार। नामी गांव है जिला में जहाँ के मर्द हमें पनीदार। घर घर में नेता हुए बड़का बड़का दुनिया के। अच्छा। जीत के चुनाव के हूँ आइल ना मुखिया के। अच्छा, बस आज नेता तक रिकॉर्ड है भैया। नेता बहुत हैं। घर घर में नेता हुए बड़का बड़का दुनिया के। जीत के चुनाव के हूँ आइल ना मुखिया के। समीकरण बनावत बनावत नामांकन तक बिगड़ जाला। अच्छा। ये कहीं संग एक ही गांव से कई प्रत्याशी लड़ जाला। इसीलिए कोई जीत नहीं पाता कोई है। जीत नहीं पाता है। बाकी जनता कहे फला गांव की फलाना के सपोर्ट करब। ये लोगन के देख के खराब ना अपन वोट करब। ये लोगन के देख के खराब ना अपन वोट करब। इहे रीति चलल चली आइल। ना कोनो बदलाव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाम है। क्या बात है। अगली 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। गौवा की पूर्व साइड में, गौवा की पूर्व डीह परल बा कौनो जमाना से। वही जे स्कूल बनल बा सरकारी खजाना से। वही सरकारी स्कूल बना है, बहुत पुराने जमाने का डीह पड़ा हुआ है। तो गौवा के पूर्व डीह परल बा कौनो जमाना से। वही जे स्कूल बनल बा सरकारी खजाना से। बगल गांव में जाए के रास्ता रहे बीचे से। रात बिरात गईला पर भूत पोखिया पीछे से। अच्छा, भूत भी लगते हैं वहाँ। अब डीह पड़ा है, हम लोग छोटे छोटे थे तो अब तब बता रहा हूँ। जब छोटे थे लोग डरते हैं ना। कोई कहते कि पेड़ पे भूत रहता है, यहाँ भूत रहता है, आदमी डरता है। तो रात बिरात गईला पर भूत पोखिया पीछे से। मने मन शंकर भगवान के जयकार करी, एक ही सांस दौड़ के पूरा डेहवा पार करे। क्या बात है। वहीं शंकर जी का मंदिर है। तो होता है ना कि जो आस पास दिखते हैं देवता, उनको लोग घुराते हैं, उन्हीं का जप करने लगते हैं। हाँ, उन्हीं जप कर, बचा लो। तो मने मन शंकर भगवान के जयकार करी, एक ही सांस दौड़ के पूरा डेहवा पार करे। क्या बात है। दुआरा पर बड़का पीपर के छांव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाम है। क्या बात है, वाह। बाजपुर गांव में एक मेरे दरवाजे पर मात्र पीपर का पेड़ है। बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उतना भी कोई नहीं है। दक्षिण चलिए। ठीक दक्षिण घनघोर बेलवतिया बारी बा। ठीक दक्षिण घनघोर बेलवतिया बारी बा। बेलवतिया बारी क्या है, जरा दर्शकों को बता दो, समझ ना पाए। वो जो बागीचा है ना। अच्छा। उसी का नाम बेलवतिया बारी है। अच्छा, बगीचे का नाम। हाँ, बगीचे का नाम है। मेरे यहाँ उसका नाम बेलवतिया बारी बोलते हैं। बगीचा है, बहुत बड़ा वन है। अब तो थोड़ा कट पिट गया होगा, फिर भी है। तो
ठीक दक्षिण घनघोर बेलवतिया बारी बा, किसिम किसिम के काट कूस मुझ लगल चहुआरी बा। अच्छा। नाग पंचमी के दूध लावा चढ़े पत्ता परास पर, जे कहीं परास न पावे वो पहुँचे बेलवतिया बारी में एगो पेड़ है उचास पर। हाँ, क्या बात। ठीक पक्षी मशहूर गाढ़ा ताल बटे। अच्छा, पश्चिम में, मतलब गाँव के पश्चिम में तालाब है। हाँ, हाँ। पक्षी ओरिया गाढ़ा ताल बाटे मशहूर, पक्षी ओरिया गाढ़ा ताल बाटे बड़ा मशहूर, लेड़ई कर्मी भैया जामल बाटे भरपूर। लेड़ई का नाम सुने हैं आप? हाँ हाँ, वो जो छोटी छोटी होती नहीं, घास होती है इतना बड़ा कूस की तरह होती है। लेड़ई कर्मी बेहया होता है एक, तो लेड़ई कर्मी बेहया जामल बाटे भरपूर, पक्षी ओरिया गाढ़ा ताल बाटे बड़ा मशहूर, लेड़ई कर्मी बेहया जामल बाटे भरपूर। जेवन यादगार समझ में आइल उहे कुल बात परिचय में लिखाइल। जौन बात समझ में आ गई वो लिख दिया है। हाँ, जेवन यादगार समझ में आइल उहे कुल बात परिचय में लिखाइल। अस्थिर से हाल चाल होई समय अधिक बढ़ जाई, सोचलनी 60 काट परिचय कविते में सुनाई। क्या बात, वाह। दुई बहिन तीन भाई में सबसे अलग स्वभाव है, माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाम। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। मतलब अपना परिचय इस अंदाज में, अपने गांव का परिचय, और गांव के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, इन सारे दिशाओं का सही तरीके से अवलोकन करना और खुद को रिप्रेजेंट करना कोई रवि से सीखे, और रवि ने बेहतरीन कविता के अंदाज में उसको संवारा। और एक कहावत भी है, इनका रवि नाम भी है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो रवि और कवि दोनों एक ही जगह हैं, और आप समझ सकते हैं कि अब इससे सुंदर मेल क्या हो सकता है। रवि भाई, मैं चाहूँगा कुछ और, आप जो व्यंग लिखते हैं, जो समाज को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़रा कुछ सुनाइए। अभी बहरहाल पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है। अब इन कल और परसों का दिनांक बाकी है, तो हमें कल और परसों अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, तो उनके लिए मैं 2-4 महीने पहले व्यंग लिखा था, और व्यंग काफ़ी लोगों ने सुना, 1.4 मिलियन देखे लोग। अच्छा। वो ऐसे व्यंग था कि बिना मेहनत के जीवन में खुशहाली ना आई, बिना मेहनत के जीवन में खुशहाली ना आई, यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। क्या बात, वाह। इहो समैया हा हेलो में गंवा देब, इहो समैया हा हेलो में गंवा देब, तो केतनो ख्वाब देखत रह जीब, सुघर घरवाली ना आई। क्या बात है, मतलब अगर पुलिस आई नौकरी तभी घरवाली। आपकी घरवाली आई नहीं आई अभी? नहीं, अभी तो मैं शादी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अधिकांश युवा इसी चक्कर में रहते हैं कि नौकरी लग जाएगी, नौकरी फिर छोकरी। हाँ, नौकरी के बाद फिर शादियाँ होगी, तो अच्छा कल्पना करते हैं लोग। तो मैंने इसीलिए लिखा कि हो सकता है कि उसको भी दिमाग में रख के लोग तैयारियां थोड़ा तीव्र कर दे, बढ़ा दें, तो उस नौकरी के बाद तो जो होगा, लेकिन पहले नौकरी लग जाएगी तो बहुत सारे बदलाव होगा। जिसका घर परिवार कमज़ोर होगा अपना घर बनवा लेगा, माता पिता का इलाज करवाएगा, जो भी सारी समस्या हल हो जाएगी। मानता हूँ बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे पंक्ति आगे। हाँ, आगे सिपाहियों के लिए कुछ कि कैसे लोग खाकी से प्यार करते हैं, और जब गांव के खासकर युवाओं की जब जवानी चढ़ती है तो उनका 80% रुझान होता है, 80% वर्दी। मतलब वर्दी का क्रेज ही अलग है। इसका भी रुतबा ही अलग है। ये भाग्य किस्मत से मिलती है भैया, मेहनत तो होता ही है। देखिए, बहुत लोग मेहनत करके, किसी का मेडिकल इशू है तो छट जाता है व्यक्ति, वो भी मेहनत करता है, तो कुछ किस्मत भी साथ नहीं देती है। आगे 8-9 पंक्ति आपको सुनाऊंगा खाकी के प्यार में। मैं खाकी प्रेमी हूं भैया। अरे वाह, बहुत। तो सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली की बगिया से खुशबू महकती है। हाय, क्या कल्पना है, क्या विशेषता बताई आपने। सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली की बगिया से खुशबू महकती है। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है, जब पाँव में बूट, सिर पे टोपी, तन पे वर्दी चढ़ जाता है। क्या बात, वाह। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है, जब पाँव में बूट, सिर पे टोपी, तन पे वर्दी चढ़ जाता है। इंद्रधनुष का रंग भी इसके आगे झिलमिलाता है, काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है। वर्दी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती भैया, सब पे चढ़ती है। इंद्रधनुष का रंग भी इसके आगे झिलमिलाता है, काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है। ऐसे ही आम पब्लिक का सेल्फी की गुजारिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। क्या बात। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। अगली 4 पंक्तियाँ। स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी ही पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। एक जिद पालते हैं बच्चे कि स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। बड़ा होकर तैयारी में जुट जाते हैं,
सपना सजा कर तैयारी में जुट जाते हैं, कुछ मेहनत किस्मत से आते हैं, बाकी के सपने टूट जाते हैं। बाकी के सपने टूट जाते हैं। जाते होंगे, बहुत अफसोस होता होगा। अफसोस होता है, लेकिन ज़िंदगी जीना है तो कोई ना कोई विकल्प बनाना पड़ता होगा। बिल्कुल। तो बाकी के सपने टूट जाते हैं, ऐसे ही युवा दिलों की पहली चॉइस नहीं होती। ऐसे ही युवा दिलों की पहली चॉइस नहीं होती। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। अगली 4 पंक्ति सुनिएगा भैया कि गुंडा माफिया को मिट्टी में मिलाती है जब पुलिस अपने आप में आ जाती है। बड़े बड़े मिल भी गए हैं, एनकाउंटर ठाए ठाए जो भी हो, हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन यदि पुलिस चाह देगी तो कोई बच नहीं सकता है, मेरा वादा है। बिल्कुल। इस चीज़ को मैं बहुत जानता हूँ करीब से कि दुनिया में कोई कहीं कुछ ही बनने, पुलिस के आगे सब घुटने टेकने हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े नेता घुटने हाँ। टेक देते हैं। तो बड़े बड़े गुंडा माफियों को मिट्टी में मिलाती है जब पुलिस अपने आप में आ जाती है। अपराधी अपराध करके कहीं भी जाएगा, पुलिस की जाल से बच नहीं पाएगा। पुलिस की जाल से बच नहीं पाएगा। पुलिस वालों की ताकत की कोई आजमाइश नहीं होती। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। खाकी हर दिल की ख्वाहिश ऐसे ही नहीं होती भाई। खाकी की ख्वाहिश रखने वाले और खाकी को समझने वाले हमारे साथ रवि है, और रवि इस हिसाब से इसकी विवेचना कर रहे हैं कि जैसा आप होते नहीं पुलिस वाले सब चीज़ें एक पॉइंट नोट करते हैं, वैसा ही नोट करके इन्होंने नोट डाउन करके पूरी खाकी के बारे में एक अच्छी कविता लिख दी है। मैं चाहूँ कुछ और हो जाए, मैं तो सुनने का। सही है। देखिए भैया, मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ, राइटर नहीं हूँ और ना ही लेखक हूँ। जितना समय मिलता है नौकरी के बाद से उसमें सोचता हूँ कि कुछ समाज पे व्यंग कसूँ ताकि समाज सुधार करे इस पे। बिल्कुल। हम लोग पास टाइम भी कम है, अधिक लिख भी नहीं पाएंगे, अधिक सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो सोचता हूँ समाज के हर एक बदलाव के पहलू सोचता हूँ। बच्चे बिगड़ने पे सोचता हूँ, दारू पे सोचता हूँ, बच्चे नहीं पढ़ते सोचता हूँ। तो इसलिए इस पे हो जाए, पहले बच्चे जो नहीं पढ़ते उनको एक संदेशा हो जाए। अच्छा, हाँ, एक भैया ये मैं लिखा हूँ कि जैसे देखता हूँ कि जैसे आप ही के बच्चा है तो आप अपने बच्चे पर गौर नहीं करेंगे, पड़ोसी के बच्चे के फलना बिगड़ता, बाल रख ले बा, घुमता आवारा हो गई। तो वैसे माँ बाप को कहना चाहूँगा कि उन लोग पहले गौर करना चाहिए कि बबुआ बिगड़ता नहीं पर ध्यान नहीं के बाबू माई के। बबुआ बिगड़त बाना ये पर ध्यान नहीं के बाबू माई के। बड़का के छोड़ा छोटका बतियावत राती में, कबो धरा तक खेता खेतानी के वो टेंट के पीछे बराती में। बड़का के छोड़ा छोटका बतियावत राती में, कबो धरा तक खेता खेतानी के वो टेंट के पीछे बराती में। लुच्चा लफंगा संग घरवा से रहत लामा, बबुआ हमार हीरा मोती हम कहीं के बिगाड़े लिया माँ। हाँ, ये बहुत ही मतलब सटीक बात कही है। जिनके बच्चे बिगड़ते हैं वो कहते नहीं कि जब ज़्यादा लाड प्यार हो जाता है कि हमारा बच्चा अच्छा, हमारा बच्चा अच्छा, उसी में सब खा जाते हैं गच्चा। हाँ हाँ, वही तो वही देखिए, अपने को बुरा नहीं कहता, इसलिए कहता हूँ कि लुच्चा लफंगा संग घरवा से रहत लामा, बबुआ हमार हीरा मोती हम कहीं के बिगाड़े लिया माँ। गाँव घोरियावत बा चश्मा लगाई के, बबुआ बिगड़त बाना ये पर ध्यान नहीं के बाबू माई के। बबुआ बिगड़त बाना ये पर ध्यान नहीं के बाबू माई के। अगली 4 पंक्ति कहूँ भैया कि घूमे खातिर बुलेट अपाची के करे डिमांड। घूमे खातिर बुलेट अपाची के करे डिमांड, पहिरे के जींस टी शर्ट चाहिए ब्रांड। जूता चप्पल रहता फैशन में, खाड़ करके कॉलर चलाता एक्शन में। देखे हो गया बहुत देखिए कि जूता चप्पल रहता फैशन में, खाड़ के कॉलर चलता एक्शन में। स्कूले जाए में मांगता 150 रुपया, छुट्टी के बाद खाए चाट चाउमीन टिकिया। स्कूले जाए में मांगता 150 रुपया, छुट्टी के बाद खाए चाट चाउमीन टिकिया। स्टोरी लगावता वाटर पार्क में फोटो खिंचवाई के, बबुआ बिगड़त बना ये पर ध्यान नहीं के बाबू माई के। क्या बात, वाह। केवल दूसरे के बेटे में बैंक कसना है। आखिरी 4 पंक्तियां कि पापा के फोन में डाउनलोड कैले बा फ्लिपकार्ट। पापा की फोन में डाउनलोड कैले बा फ्लिपकार्ट, वही से फाटल जीन्स पैजामा मंगौले बसाट। ये छोटी मोहरी वाला आजकल देख रहे होंगे। यहाँ तक। हाँ, कि पापा की फोन में डाउनलोड कैले बा फ्लिपकार्ट, वही से फाटल जीन्स पैजामा मंगौले बसाट। बड़े बड़े बाल रखे हरदम बढ़ा के, पूरा देखे होंगे इस तरह से। पूरा हाँ के भी रखते हैं। हाँ, तब बड़े बड़े बाल रखे हरदम बढ़ा के, एक और झारे गिरा के, बड़े बड़े बाल रखे हरदम बढ़ा के, एक और रखे महीन तो एक और झारे गिरा के। बड़े बड़े बाल रखे हरदम बढ़ा के, एक और राखे महीन तो एक और झारे गिरा के।
पढ़ाई में रुचि कम, पढ़ाई में रुचि कम, मेंस पार्लर में रुपवा के बनवावता। अच्छा। पढ़ाई में रुचि कम, मेंस पार्लर में रुपवा के बनवावता। महीना में 2 बार फेशियल, बारवानी में डबल कट मरवाता। आप देखे होंगे यहाँ भी 2 कैंची लेके मरवा रहे हैं। तो महीना में 2 बार फेशियल, बारवानी में डबल कट मरवावता। घूमत मंगिया के छुरा से छिलवाई के, देखे होंगे पूरा ब्लेड लगवा दे रहे हैं। घूमत मंगिया के छुरा से छिलवाई के, बबुआ बिगड़त बाना, ये पर ध्यान नहीं है बाबू माई के। माँ बाप के क्या बात तो है। सबसे पहले अपने बेटे बेटियों पर गौर करना चाहिए, किसी को भी। बिल्कुल, दूसरों पे लोग परेशान होते हैं, अपन बिगड़ जाता है। दूसरों पे उंगली उठाते रहते हैं, अपना वाला बिगड़ जाता है। और अब चलिए आपको अगर अलग सुनाता हूँ कुछ। कुछ 4 पंक्ति अलग हो जाए। हाँ बिल्कुल, स्वागत। जैसे आजकल देख ही रहे हैं, शराब का दौर बहुत तेज चल रहा है। फैशन हो गया, फैशन हो गया है। अच्छा, फैशन वाला हो जाए, कविता हो जाए, फैशन वाला ही हो जाए। पहले फैशन हो जाए, फिर शराब हो जाए, फिर शराब होगा। फैशन से याद आ गया, फैशन हो। हाँ, तो शादी विवाह दारू मिलने के जक्सन बा, आइल बनाव का जमाना पियले के फैशन बा। क्या बात है। शादी विवाह दारू मिलला का जक्सन बा, आइल बनाव का जमाना पियले के फैशन बा। जेवना शादी विवाह में दारू बियर ना भेटाता, उमें दूल्हा के भाई चाचा पापा खो जाता। हित ना दोस्त यार मने मने गुस्सियाता, ये मर्तबा ई का व्यवस्था बा, हमरा तो कुछ ना बुझाता। बिना इसके कुछ नहीं, सब कुछ समझे नहीं आता। जो लोग जाते हैं उसी चक्कर में, अधिकांश देखे लोग पार्टी में जाते हैं तो अपना वहीं से इंतजाम करते हैं कि चलेंगे तो ऐसे से किया जाएगा, 4 लोग रहेंगे, कहाँ कैसे क्या प्लान किया जाएगा। तो हित नात मने मने गुस्सियाता, ये मर्दवा ई का व्यवस्था बा, हमरा तो कुछ न बुझाता। चिखाना में पापड़ का घरवे से क के लोग आवा सिलेक्शन बा। आइल बनाव का जमाना पियले का फैशन बा। ए भैया, आइल बनाव का जमाना हो पियले का फैशन बा। अगली 4 पंक्तियां। कि दोस्त की जन्मदिन में केक बुलेट पर कटाता। देखे होंगे, घर नहीं कट रहा है, बुलेट पे, कार के बोनट हाँ पे, ट्रेंड चल गया है। तो दोस्त की जन्मदिन में केक बुलेट पर कटाता, बियर की बोतल संग सेल्फी ले आता। क्या बात, वाह। जब होता अनयार तो मम्मी के फोन जाता, तू कहा घबरालू मम्मी, अभी ये शुरू भइल केक बटाता। क्या बात। हाँ, कि अभी पार्टी शुरू हुई है। तू का घबरालू मम्मी, अब ये शुरू भइल केक बटाता। होत बाटे फुल एंजॉय, केहू ना करत ऑब्जेक्शन बा। आइल बनाव का जमाना पियले का फैशन बा। ए भैया, आइल बनाव का जमाना हो पियले का फैशन बा। क्या बात, वाह। अगली 4 पंक्ति सुनिएगा। कि कौनो भी कार्यक्रम शुरू होखे लगता, पियकड़ी भाई लो कोना तरह छान मड़ई, भैंसिया वाला घर में दिखे लगता। भैंसिया वाले में का है? आ रही कोई पहुंच नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो कोनो भी कार्यक्रम शुरू होखे लगता, पियकड़ी भाई लोग कोना तरह छान मड़ई, भैंसिया वाला घर में दिखे लगता। बदलत लोग बा कि बदल गई जीभिए का स्वाद बा। ए भैया, 9 की पीढ़ी तो पियले में बर्बाद बा। लिट्टी चोखा हलवा पूरी के बदलत रिवाज बा। मुर्गा बकरा बियर दारू का एक सुर में निकलत आवाज बा। बियर चली कि भिस्की रम फोनवे पर होत कन्फर्मेशन बा। आइल बा नौका जमाना पियले का फैशन बा। ए भैया, आइल बा नौका जमाना हो पियले का फैशन बा। आखिरी 4 पंक्ति सुनिएगा भैया। जी, स्वागत। कि शादी ब्याह छोड़ा है भैया, 13 सोरही में कर लो जिद बा। हाँ, मतलब शादी विवाह छोड़ो, 13 में भी चाहिए। चाहिए। शादी विवाह छोड़ा है भैया, 13 सोरही में कर लो जिद बा। सुना है सिपाही जी, तारा से बड़ी उम्मीद बा। अच्छा। कि तुम तो लाओगे यार, कैंटीन से भी। हाँ, नौकरी पेशा वाला है, लाओगे, अपेक्षा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं मेरे साथ। आर्मी वालों से तो बहुत मंगाते, कहते कि नहीं तुम वहां से लेना, वो वाली लेना, टाइट वाली। नहीं, जब मैं था वहाँ भी तभी नहीं लाया किसी को, नहीं लगा दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब पीते नहीं है तो पिलाएंगे भी किसी को नहीं। बिल्कुल, ये अच्छी बात। बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम बताना कि ये बुरा है, कास्टली है, बर्बाद हो जाओगे, आपकी मर्जी। चलिए, कब तक चलते हैं? तो आखिरी 4 पंक्तियां। हाँ, कि कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, याद आ गया कि शादी विवाह छोड़े भैया, 13 सोरही में कर लो जिद बा। सुना है सिपाही जी, तारा से बड़ी उम्मीद बा। दूर से आइल बानी दहिया थकाइल बा, सुबह से तड़पता नहीं एक को पौना भेटाइल बा। दूर से आइल बानी दहिया थकाइल बा, सुबह से तड़पता नहीं एक को पौना भेटाइल बा। ना बुढ़वन के छोड़ा जवानकन के बिगड़ आदत बटे। बुढ़वन के छोड़ा जवानकन के बिगड़ आदत बा। फल फ्रूट चाट चाउमीन ना, बस दारुए चाहत बा। ना कोनो रोजी न रोजगार बा, एक बराबर लेबे खातिर आपस में हो तकरार बा।
बस तो वही 30 ml है। हाँ यही है कि ना कौन रोजी न रोजगार बा, पैक बराबर लेबे खातिर आपस में हो तकरार बा। वाह। चढ़त पर नासा त नागिन डांस के करत एक्शन बा। हाँ, आइल बनाव का जमाना पियले का पियले का फैशन। फैशन बा। ए भैया आइल बनाव का जमाना हो पियले का फैशन बा। और 8 पंक्ति सुनाऊंगा आपको, हाँ, बड़ा मजा आएगा दारू सुन के। पे, हाँ? दारू पे क्या सुनाऊंगा। बात है, वाह, स्वागत है भाई। दो सहेलियां आपस में अपने मायके में जैसे रहती हैं तो अपना बड़ा अच्छा लगा। देखिए पुरुष हो चाहे महिला हो, हर किसी का कहीं ना कहीं एक प्रिय व्यक्ति होता है। बिल्कुल। तो किसी की सहेली गई ससुराल, जब वहाँ से शादी होने के बाद एक आध माह बाद अपने घर आई, उसकी सहेली जो खास थी पूछी का हो सखी का हाल चाल है, फलाने का ठीक हो ना, अब तो खूब बढ़िया हुई। तो देखिए वो कैसे व्यंग करती है अपने पति के बारे में। अब एक माह में तो हरकत पहचान ली है। हाँ, एक माह में सब पता लग जाता हाँ, तो अब वो कैसे कहती है है। कि हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। क्या बात, वाह। हमारा मर्दा, हाँ अनपढ़ मर्दा, हाँ अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियाता। हाँ। अब ठगा गेली करम तो फूट गई। अनपढ़ मिला ससुरा के हैप्पी का हो तो वो इंग्लिश में बोला था। तो हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। इंग्लिश में क्या बोला? आम के इमली भैंस के कहे हाथी, अच्छा। माई मेहरिया में न जाने की है जीवन साथी। हाँ, अब ओकरा पियल पक्का हुए तो के का लागत अटे सब केवन मिला चिपका। जुला आम के इमली भैंस के कहे हाथी, आम के इमली भैंस के कहे हाथी, माई मेहरिया में ना जाने के बा जीवन साथी। हाँ, दिन भर काम करे भट्ठा पर जैसे कोल्हू के बैला, सझिया के ढिमलाता है मार के दुगो लैला। हाँ, लैला वाली वो सीसी वाली है, सीसी वो वाली सझिया के ढिमलाता है मार के दुगो लैला। बड़े बड़े लड़वैयन के कुछ न समझे, खामा से जो रजमावेला। हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतिया है। इंग्लिश में बतियावेला, इंग्लिश भी क्या हाँ, हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। क्या बात, वाह। अगली 4 पंक्तियाँ। हाँ, स्वागत। कि नेता विधायक फेल बाणे बड़ी बड़ी वो बात करे। हाँ, पीने के बाद। हाँ, नेता विधायक फेल बाणे बड़ी बड़ी वो बात करे, आस पड़ोस के सोए ना दे, रात भर उत्पात करे। केहू कुछ समझावे तो सार ससुर बनावे, फोन करके हित नाथ कसोरा चास लगावे। पियला में भैया क्यों कुछ बोल दे, फोन लगा के हाँ बवाले है बता हमने वो कह रही है। अब देखिए हम किसी की मांग सुन लेते हैं या कल्पनाएं, हम लोग कल्पना करना काम ही है। हाँ, माहौल देख के अब कवि की कल्पना में ही सब कुछ हाँ होता है। तो कहाँ तक थे, भूल जा रहा है ना ये मतलब फोनमा पे। हाँ, तो केहू कुछ समझावे तो सार ससुर बनावे, फोन करके हित नाथ का सोरा चास लगावे। सूसू करे पैजामा में नाड़ा खोल न पावेला, सूसू करे पैजामा में नाड़ा खोल न पावेला। हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। और अब कैसा सुना है बताएंगे तब तो। एक आपको भैया सुना, आज मन ही कर दिया है मेरा, सुना दे रहा हूँ आपको। 4 पंक्तियाँ 10 पंक्तियाँ लगभग होगी मेरे ख्याल से। स्वागत। जैसे अब मैं किसी के एक जाति पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन खासकर महिलाओं की जो भी सोच हो। एक महिला और एक मतलब एक दोस्त थे, प्रेम प्रेमिका, वो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई के दौरान लड़का का भविष्य कुछ सिकोर नहीं दिख रहा था। लड़की को लगा कि कुछ कर नहीं पाएगा, पाला बदल ली तुरंत। यही होता ही है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं बस कल्पना अपनी सुना रहा हूँ कैसे कैसे घटना घटी है। मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, खूब एंजॉय करता हूँ और सुनता सीखता हूँ। तो वो लड़का कैसे कहता है कि कोचिंग क्लास में बस हमारे के चाहत रही, लेट सेट हुई तो गेट से रहा ताकत रही। अरे क्या बात। उसकी पूरी मतलब अतीत बता रहा है, अपना पहले अतीत बता रहा है कि कोचिंग क्लास में बस हमारे के चाहत रही, लेट सेट हुई तो गेट से रहा ताकत रही। फोन तो लगे रहे ना, सोच के रह जाए, सब लड़कन के बीच में कुछ हो बोल ना पाए। अब फोन उस टाइम रहा नहीं होगा कि पर्सनली बात कर पाए। कोचिंग में तमाम लड़के रहते होंगे, कुछ बोले पता होगा। तो फोन तो लगे रहे ना, सोच के रह जाए, सब लड़कन के बीच में कुछ हो बोल ना पाए। BA MA करे लगली, बढ़न ख्वाब देखे लगली। जब BA MA करे लगली, बढ़न ख्वाब देखे लगली। हम तो रही बेरोजगार, उनके नौकरी वाला रिश्ता है बरियार। अभी बेरोजगार हम काल्पनिक में मैं ही अपने मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा रियल में नहीं भैया। कोई ये मत सोचे कि नहीं खुद की कहानी, काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ अपने को मान के। हाँ, तो हम तो रहनी बेरोजगार, उनके नौकरी वाला रिश्ता है बरियार।
अचानक से छोड़ के मने मने मुस्काई चली। जब सफल होके सर्च करी तो रील बनाओ 2 बच्चों की माई मिली। अरे बाप रे बाप, कितना बहुत कष्ट- बुरा हालत में, कितना कष्टदायक कष्ट है। तो बहुत हुआ हाँ, कि जब सफल होके सर्च करी तो रील बनाओ 2 बच्चों की माई मिली। क्या बात। अगली 4 पंक्तियाँ हम्म, कि जाए जवाए की बेरा कुछ ना बतौली, हम्म, जाए जवाए की बेरा कुछ ना बतौली कि करा संगे साथ फेरा लगौली। हम्म, हम सोचली कोनो बढ़िया घरे रहत होई हैं, खूब राजपाट होई सुख भोगत होई हैं। हम्म, हम सोचली कोनो बढ़िया घरे रहत होई हैं, खूब राजपाट होई सुख भोगत होई हैं। यही प्रक्रिया चलती रही। हमको लगा कि चलिए कहीं बढ़िया घर चली गई होगी बेचारी, अपना मौज कर रही होगी। हम सोचली कोनो बढ़िया घर रहत होई हैं, खूब राजपाट होई सुख भोगत होई हैं। हम सोचनी कोनो बढ़िया घर रहत होई हैं, खूब राजपाट होई सुख भोगत होई हैं। ननद भौजाई संग लड़त रहे, का पता सही रहे कि फर्जी एक्टिंग करत रहे। क्या बात। तबले अगला एपिसोड में मर्दों संग दिखा गई, तबले अगला एपिसोड में मर्दों संग दिखा गई, तब तक कन्फर्म हो गई कोनो मदारी संग बिका गई। क्या बात। तब तक कन्फर्म हो गई कौनो मदारी संगे बिका गई। वीडियो देखते कल है हम फॉलो, कमेंट में लिखनी मैं देख रहा हूँ डार्लिंग, तुम रोज वीडियो डालो। कर लिया फॉलो। हाँ। मैं रोज देख रहा हूँ, तुम वीडियो रोज देखते कल है हम फॉलो, कमेंट में लिखनी मैं देख रहा हूँ डार्लिंग, तुम रोज वीडियो डालो। क्या बात है, वाह। ऊ ना जानेली वीडियो देखत रवि सिपाही मिली। जब सफल होके सर्च कनी तो बेचारी रील बनाओ 2 बच्चों की माई मिली। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। तो आप देखिए कि रवि है जो बेहतरीन व्यंग के जरिए अपनी लेखनी को खूब निखार रहे हैं और अच्छी अच्छी लेखनी लिखते हैं। शराब के बारे में भी लिखा, एक संदेश देने की कोशिश की, मोटिवेशनल भी। तो रवि है जो लगातार ऐसे लिखते हैं, आप इनको प्रमोट भी करिए। कौन सा आपका इंस्टाग्राम कौन सा है? सब कुछ रवि सिपाही के नाम चलाता हूँ रवि भैया। सिपाही के नाम रवि से। सिपाही है, हाँ, इसी से लोग जानते हैं ज़्यादातर से। रवि सिपाही नाम से इनका इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है और यूट्यूब भी इसी नाम से है। जी, जी। तो आप वहाँ पर जाकर इनके व्यंग सुन सकते हैं तमाम तरह और के बैंक कविताएं जो भी हो सुनिए। तो आनंद ले सकते हैं। तो ज़रूर जाइए, वहाँ पे सर्च करिए और ऐसे ही व्यंग का मजा लीजिए।